राजीव पुलिस से जान बचाकर भाग रहा था। छिपने के लिए वह एक पुरानी अलमारी में घुस गया। कुछ ही पलों में पुलिस वहां आ पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगी, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि अलमारी के अंदर कोई छिपा हुआ है। कुछ लोग उस अलमारी को उठाकर कहीं और ले गए। कई घंटों बाद जब राजीव ने अलमारी का दरवाजा खोला तो देखा कि वह किसी अजनबी और शानदार कोठी के बीचों बीच आ गया है। वह धीरे से बाहर निकला और निकलने का रास्ता खोजने लगा। तभी सामने से एक लड़की सोफिया आती है। राजीव चौकन्ना हो जाता है और तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल लेता है, लेकिन कुछ ही देर में वह रुक जाता है। सोफिया का बर्ताव कुछ अजीब था। राजीव को शक हुआ कि कहीं यह लड़की अंधी होने का नाटक तो नहीं कर रही। तभी उसका मोबाइल फोन बजता है। कॉल पर हो रही बातचीत सुनकर राजीव को भरोसा हो गया कि वह सचमुच दृष्टिहीन है। अब राजीव ने अपनी पिस्तौल वापस रख ली और कीमती सामान खोजने में लग गया, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा। इतने में सोफिया फिर कमरे में आ जाती है। राजीव की नजर उसके गले में पहने हीरे के लॉकेट पर जाती है और वह उसे चुराने का मन बना लेता है। सोफिया बाथरूम में नहाने चली जाती है क्योंकि उसका पति कुछ घंटों में लंदन से लौटने वाला था। जैसे ही वह लॉकेट उतार कर कील पर टांगने लगती है, राजीव झपट कर लॉकेट पकड़ लेता है। सोफिया को लगता है कि लॉकेट उसने सुरक्षित टांग दिया है, लेकिन अब वह राजीव की जेब में था। राजीव वहां से चुपचाप निकलने ही वाला था कि तभी सोफिया की ब्रा उड़ती हुई उसके सामने गिरती है। राजीव की नीयत डगमगाने लगती है और वह उसे देखने के लिए झांकता है। तभी सोफिया अचानक उस पर पानी फेंक देती है। राजीव घबराकर वहां से भागता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। असल में सोफिया अंधी होने का नाटक कर रही थी ताकि इस चोर को आसानी से फंसाया जा सके।